बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। बाबू अब यहां पे हम आपको 100 क्वेश्चन दे रहे हैं दूसरा सेट में, और देखते हैं कि 100 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और बाबू कल का क्लास याद रखना है कि कल क्या होने वाला है, तो कल हम पिछले 5 सालों का फिजिक्स का बाबू क्या कराने वाले हैं, इंपोर्टेंट ऑफिशियल मॉडल पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिस प्रकार 2025 के एग्जाम में पूछा गया था उसी प्रकार से इस साल भी हो सकता है कि मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन उठाए, तो उसका जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम कराएंगे। तो वो पहला नंबर क्वेश्चन है कि लोड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, लोड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो आप क्या कहिएगा, जे कृष्णमूर्ति को देखते थे। और जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है बाबू, याद रखना है, जद्दू कृष्णमूर्ति। पिता का नाम क्या है, नारायण मूर्ति। अभी हमने बताया कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा 12 मई, है ना, 1895 को इनका जन्म हुआ था। तो ये भी साथ में याद रखना है इनका जन्म। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं कि तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, यानी ये जो तिरिच है बच्चों, तिरिच के लेखक कौन है, तो आप कहिएगा तिरिच के लेखक हो गए उदय प्रकाश। कौन हो गए बाबू, उदय प्रकाश हो गए। कौन है, उदय प्रकाश। अब बाबू उदय प्रकाश का ये जो तिरिच है, तिरिच क्या होता है, वो जहरीला लिजार्ट होता है जिसमें 100 गो काला नाग इतना जहर पाया जाता है। ये क्या करता है कि पिताजी को काट लेता है, और जो पूरी कहानी होती है पिताजी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। यानी तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, तो कहानीकारक से नहीं है, कहानीकारक की मां से नहीं है, क्योंकि जो तिरिच होता है कहानीकारक के पिताजी को क्या करता है, काट लेता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, जिसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए मलयज का जन्म हुआ था, कोई बच्चा बताएगा मलयज का जन्म कब हुआ था बाबू, मलयज का जन्म कब हुआ था। तो ये जो मलयज का जन्म हुआ था ना बाबू 1935 में हुआ था। और बाबू ध्यान में रखना है 1935 में हुआ था, मलयज को छात्र जीवन में कौन सा रोग था, एक बार बता दीजिए। मलयज को छात्र जीवन में कौन सा रोग था, एक बार बता दीजिए, देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। मलयज को छात्र जीवन में कौन सा रोग था, हमने बोला क्षय रोग था। क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। उसके लिए उपचार के लिए कौन सा दवा उपयोग करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये भी याद रखना है। यानी मलयज का जन्म कब हुआ था, तो बाबू याद रखना है मलयज का जन्म 1935 में हुआ था, जिसे आप सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेघदूतम नामक नाट्यशाला कहां स्थापित किया गया। सबसे पहले मेघदूतम नामक नाट्यशाला किसने स्थापित किया बाबू, जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये जो मेघदूतम नामक नाट्यशाला है इसकी स्थापना कहां पे हुई थी, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछेगा कि किसने मेघदूतम नाट्यशाला की स्थापना की, बाबू ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया। कहां पे किया, तो महाराष्ट्र में किया। तो महाराष्ट्र है क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, सही जवाब हो जाएगा। अगला अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, यानी अमृत का उल्टा पूछा गया है। यानी अमृत का ऊर्जा नहीं, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है समझिएगा। पर्यायवाची मतलब होता है दूसरा कोई नाम, है ना, दूसरा, है ना, दूसरा नाम या इसी से संबंधित कुछ। यानी पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है सुधा। पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या होता है, सुधा होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अश्व का पर्यायवाची क्या होगा, अश्व हम लोग किसको कहते हैं बाबू, घोड़ा को कहते हैं। घोड़ा को क्या कहेंगे, अश्व कहेंगे, है ना बाबू। और हम लोग तुरंग भी कहते हैं ना, तुरंग भी कहते हैं ना, तुरंग, तुरंग भी किसे कहते हैं, घोड़ा को कहते हैं। यानी अश्व भी कहेंगे, तुरंग भी कहेंगे, घोड़ा भी कहेंगे। ये सारा का सारा अश्व का मतलब हो गया घोड़ा, तुरंग, ये सब क्या होता है, अश्व का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है 2023 में। तो अभी तो पूछा कि सिपाही की मां के लेखक कौन है, मोहानाके से। और बाबू सिपाही की मां किससे लिया गया है, तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। और ये सब क्या है, एकांकी है, जिसके लेखक कौन है, मोहानाके से। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला कि वन में चरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, वन में चरने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों, तो आप कहिएगा वन में चरने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा वनचर। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्र का संधि विच्छेद कर दीजिए। तो रविंद्र का संधि विच्छेद करिएगा तो क्या होगा, रवि, है ना, आजोड़ क्या हो जाएगा, इंद्र। बाबू क्या बनेगा, रविंद्र। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो रवि जोड़ इंद्र कहीं पे है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ए ऑप्शन में, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कौन से ऐसे राज्य है जहां पे हुआ था, तो जे कृष्णमूर्ति ने क्या लिखा, शिक्षा लिखा। इनका जन्म कब हुआ था, 12 मई,
है ना, हमने आपको कई बार बता रखा है। 12 मई 1895 में जन्म हुआ और बाबू आंध्र प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जे कृष्णमूर्ति को बाबू बाबू विश्व शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा और एक बार वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अरोबा परोबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, और ये बाबू हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो अरेबा परेबा क्या है, ये उदय प्रकाश का लिखा हुआ एक कहानी है ना। अरेबा परेबा क्या है, उदय प्रकाश का लिखा हुआ एक कहानी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, यहां पे ध्यान दीजिए कि 1995, सुनिएगा यहां पे, 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान ने किसे प्राप्त हुआ। तो बाबू आपको पता है ना कि परिवेशन सम्मान ने 1995 में किसको मिला था, तो ये मिला था बाबू, ध्यान में रखना है कि किसको मिला था, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। अगर आपसे पूछा गया डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार किसको मिला था, तो ये भी बाबू ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। यानी 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान, है ना, सम्मान किसको मिला था, तो बाबू याद रखना है ये मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। ये आपको ध्यान में रखना है, ये याद रखिएगा। अगला, जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौकों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था, तो बाबू आपको पता है ना कि जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि हमारे माँ पिताजी, है ना, कहीं भी, मतलब अब इनके माँ पिताजी को छोड़ दीजिए, लेकिन जितने भी नीच जाति के लोग थे, जितने भी चूड़े जाति के लोग थे, उन लोगों को क्या दिया जाता था, जूठन। जूठन का मतलब होता है जूठा खाना। शादी ब्याह के मौके पे जो जो मेहमान थे वो खा के चले जाते थे, और जो प्लेट में बचता था उन्हीं प्लेटों को क्या कर दिया जाता था, इनके टुकड़े में डाल दिया जाता था, और कभी भी इनको क्या होता था, जूठन ही नसीब होता था। यानी याद रखना है कि जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था, तो आपको पता है ना, जूठन। जूठन का मतलब क्या होता है, जूठा खाना, यानी हमारा डी ऑप्शन सही जवाब। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, तो वो अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है, तो आप कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। संस्कृति के 4 अध्याय पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है। इनकी मृत्यु किसके कारण से हुई थी, हार्ट अटैक से हुई थी, ये आपको पता है। चलिए, यानी अर्धनारीश्वर निबंध प्रकाशित हुआ था 1952 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है 100%। अगला क्वेश्चन है कि नरभोदास किस धारा के कवि थे, तो बाबू नरभोदास, बाबू नाभादास आपने हमको क्या बताया, हमने बताया कि ये तुलसीदास के समकालीन माने जाते थे। तुलसीदास राम भक्त कवि थे, तो ये भी क्या हो गए, सुगुण पोशाक राम भक्त धारा के कवि थे। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ओ सदानीरा बाबू किस संग्रह से उद्भूत है, यानी ओ सदानीरा किससे लिया गया है, तो ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है। और ये जो ओ सदानीरा है बाबू किससे लिया गया है, तो बोलते छड़ से लिया गया है। ओ सदानीरा किससे लिया गया है, तो बोलते छड़ से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जानकी मंगल किसकी रचना है। अगर पूछेगा जानकी मंगल किसकी रचना है ना, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि जानकी मंगल किसकी रचना है, तो आप याद रखना है कि जानकी मंगल जो रचना है ये तुलसीदास जी का है। और ये आपको याद रखना है रामचरित्र भी किसकी, रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। माता का नाम क्या था, हुलसी था इनके, और पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे था, ये भी आपको याद रखना है। पत्नी कौन थी, रत्नावली थी, ये भी याद रखना है। चलिए, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में मुन्नी की अवस्था, यानी सिपाही की मां के लेखक कौन है, तो बाबू मोहन राकेश है। सिपाही की मां कौन होती है, बिस्नी, और बिस्नी की जो पुत्री होती है मुन्नी, उसकी अवस्था होती है 14 वर्ष की। और बाबू मुन्नी को और बिस्नी को किसकी इंतजार था, तो मानक की चिट्ठी का इंतजार था। और मुन्नी किस दिन चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है, तो आपको पता है ना किस दिन, मंगलवार को चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है, इंतजार करती है। अगला कि उषा का जादू टूट जाता है, तो उषा का जादू कब टूट जाता है, तो सूर्योदय होने पे उषा का जादू टूट जाता है। अगला, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, यानी जे कृष्णमूर्ति के बारे में हमने अभी बताया जो संभाषण करते थे, है ना। और हमने ये भी बताया कि उनका जन्म कब हुआ, 12 मई 1895। पिता का नाम नारायण मूर्ति था, इन्हें विश्व शिक्षक के रूप में जाना जाता था। और बाबू यहाँ पे आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको पता है।
यानी जी कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये प्रायः लिखते थे, नहीं ये प्रायः लिखते थे और क्या करते थे, संभाषण किया करते थे। वे उपन्यासकार थे नहीं, वे प्रसिद्ध नाटककार थे नहीं, वे प्रायः बोलते थे और क्या करते थे, संभाषण करते थे। यानी डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो तिरिच किसका लिखा हुआ है, उदय प्रकाश जी का लिखा हुआ है। दरियाई घोड़ा नहीं है, लीफा नहीं है, नीली झील नहीं है, याद रखना है। चलिए, मल्लेज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता जो है अधूरी है, यानी मल्लेज के अनुसार कौन सा ऐसा कर्म है जिसके बिना क्या है, मानवता जो है अधूरी है, तो वो है बाबू रचनात्मक कर्म। रचनात्मक कर्म के बाद बाबू क्या है, अनुसार, मतलब याद रखना है, अगर आपको रचनात्मक कर्म कार्य नहीं पता है, कर्म नहीं पता है, तब बाबू क्या है, मानवीयता जो है वो अधूरी है। अगला, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर से चारपाई ढोकर एकत्रित किया था, तो बाबू सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की जो शादी थी, ठीक है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी, तो उसमें जूठन के जो पिताजी हैं, यानी लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी जो थे वो क्या करते हैं कि पूरे गांव से चारपाई जो है क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। किसको, तो बाबू ये किस कौन था, तो सुखदेव सिंह त्यागी था, इसकी पुत्री की शादी थी, तो ठीक है, पूरा गांव भर से क्या किए थे, पूरा मतलब क्या होता है, चारपाई इकट्ठा किए थे और चारपाई इकट्ठा करके बाबू लाए थे। और इनकी जो माँ थी ना ओम प्रकाश वाल्मीकि की, कितने दिनों से जाके उनके घर में काम करते थे, ठीक है। यानी बोला जाए कि सुखदेव सिंह त्यागी की जब लड़की की शादी थी तो किसने गांव भर की चारपाइया ढो के एकत्रित किया था, तो बाबू यहाँ पे लेखक के पिताजी जिनका नाम क्या था, छोटन लाल ने जमा किया था, याद रखना है। अगला, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, बाबू ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म पूछा जाए तो 30 जून 1950 को कब हुआ था बाबू, ध्यान में रखना है, 30 जून है ना, 30 जून कब हुआ था, 1950। 30 जून 1950 को कहां पे हुआ था, बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। अगला, भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल किसका है, तो वो याद रखना है, नाभा दास का। भक्तमाल के लेखक नाभा दास, याद रखिएगा। अगला, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया, तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया, तो हिंदी उर्दू कोश है कहीं पे, हिंदी उर्दू कोश, यानी उर्दू हिंदी कोश, यानी बाबू याद रखना है, या हिंदी उर्दू कोश, यानी सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि जगदम्बा का सही विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत जोड़ अंबा मिलके बनेगा जगदम्बा, जगत जोड़ अंबा मिलके बनता है जगदम्बा। चलिए, 10 तस्वीरों के रचनाकार कौन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि 10 तस्वीरों के रचनाकार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है, जिन्होंने ओ सदानेरा लिखा था। यानी क्या कहिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी 10 तस्वीरों के रचनाकार है, याद रखिएगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आंसू का बहुवचन हो जाएगा आंसुओं। जैसे बोला जाता है कि कड़बक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने रत्नसेन और पद्मावत की कथा को आंसुओं से सींचा है। आंसुओं माने बहुत सारे आंसू, यानी क्या हो गया, आंसुओं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम ये कृति है बाबू किसका, जे कृष्णमूर्ति का, याद रखना है। अगला, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो एक वचन कौन सा नहीं है, लड़का मतलब एगो लड़का है, एक वचन है। कुत्ता मतलब एगो कुत्ता है ना, कलम मतलब एगो कलम, लेकिन किताबें मतलब क्या, बहुत सारी किताबें, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन, तो ये एक वचन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि मल्लेश की कौन सी रचना है, तो मल्लेश की रचना कौन सी है, तो आप कहिएगा तिरिस तो उदय प्रकाश ने लिखा, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। बाबू यहाँ पे याद रखना है कि सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किसका लिखा हुआ है, मल्लेश के लिखा हुआ है, याद रखिएगा। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दी, तो बाबू ओम प्रकाश वाल्मीकि लगातार तीसरे दिन क्या कर रहे थे, मैदान में झाड़ू लगा रहे थे, और इधर हेडमास्टर जो कालीराम है उसका प्रताड़ना अलग था, वो उधर क्या कर रहे थे, उतने बड़े मैदान में झाड़ू लगा रहे थे, और उसी रास्ते से ओम प्रकाश के पिताजी छोटन लाल गुजर रहे थे, तो देख रहे हैं कि हमारा बेटा झाड़ू लगा रहा है, तो वो जाते हैं, तो वैसे ही क्या होते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रोने लगते हैं, तो क्या करते हैं, छोटन लाल जो उनके पिताजी होते हैं वो क्या करते हैं, झाड़ू छीन के फेंक देते हैं, यानी लेखक के पिताजी क्या करते हैं, झाड़ू छीन के फेंक देते हैं। अगला, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो दक्षिण क्या है, एक नाम हो रहा है ना, दक्षिण क्या हो रहा है, नाम, और नाम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा, ये उस सदानेरा का है कि जब 1325 ईस्वी की बात है, 1325 ईस्वी में बाबू राजा हरि सिंह देव का किसका सामना करना पड़ा, तो ग्यासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा। और राजा हरि सिंह देव का गुर्ग कहां छिपा हुआ था, तो जंगलों के बीच में छिपा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और तभी क्या करता है, जंगलों पे आक्रमण कर देता है कौन, ग्यासुद्दीन तुगलक, और वहीं से क्या होता है, जंगलों की कटाई स्टार्ट हो जाती है,
ये आपको याद रखना है। चलिए, यानी राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक का। उषा कविता में प्रातः काल का नभ कैसा था? नीले संग के समान था, याद रखना है। उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लिखा हुआ है? मैं नास्तिक का मतलब क्या? किसी भी धर्म को न मानने वाला, उसको बोलते हैं नास्तिक। यानी मैं नास्तिक क्यों हूं, ये बाबू भगत सिंह ने लिखा था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कि निम्नलिखित में से शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कौन जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? मानवता क्या है? कि मेरे पास मानवता है, ये भाव हो जाएगा। मैं सहायता करता हूं, ये क्या है? सहायता भाव है। जीवन क्या है बाबू? भाव है। लेकिन क्या परिवार भाव है? परिवार में क्या होता है? समूह होता है, बहुत सारे लोग आते हैं परिवार के अंदर, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। अगला, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष, तो दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कब था? 1951 दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष। अगर आपसे पूछा जाएगा तार सप्ताह का, ये क्वेश्चन याद रखना है, तार सप्ताह है ना। अगर आपसे क्या पूछा जाएगा? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब था? तो बाबू यहां पे याद रखना है 1947 था, शायद 1947 में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, है ना, याद रखना है। सॉरी 1943 था शायद, हाँ 1943 का तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1943। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, जे कृष्णमूर्ति का जन्म, ये तो कई बार हो गया है, 12 मई 1895। अगला, कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? तो उदय प्रकाश ने काम किया था दिनमान में, तो दिनमान हमारा सही जवाब हो जाएगा। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है? मलयज का बाबू जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। और हमने आपको अभी बताया कि इनको बाबू क्या था? तो क्षय रोग था, क्षय रोग। छात्र जीवन में क्या था? क्षय रोग था। अगला, नावमर सिंह को किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? यानी नावमर सिंह को किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो पहला है कविता के नए प्रतिमान पे, कहानी, नई कहानी पर, पृथ्वीराज राजों की भाषा की इतिहास और आलोचना। तो आप क्या कहिएगा कि नावमर सिंह को किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 43 का देखते हैं कौन सा बच्चा जो है गर्दा राइट आंसर देता है, फटाफट से बाबू, फटाफट से बता दीजिए। 43 का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कविता के नए प्रतिमाम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बता रहे कविता के नई प्रतिमाम। चलिए, बहुत बढ़िया, कविता के नए प्रतिमाम, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर हम आपसे ये कहें कि नावमर सिंह का लिखा हुआ जो कविता के नए प्रतिमान है बाबू, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो ये बाबू क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। 1971 में मिला था कविता के नए प्रतिमान पे, जिसे आप लोग याद रखिएगा। नावमर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो प्रगीत और समाज क्या है बाबू? आपको पता है ना, आलोचनात्मक निबंध की एक पुस्तक है ना। जो एक और आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक बाबू यहाँ पे वाद विवाद संवाद से लिया गया है, तो ये क्या है? आलोचना है। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं, तो वो इसमें पूछा जा रहा है कि नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? यानी नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, नेताओं की क्या होती है? एक जाति होती है। नेताजी यानी बहुत सारे नेता, नेताओं की क्या है? एक जाति है, फलाना नेता, चिलाना नेता, यानी ये क्या है? जातिवाचक हो जाएगा। अगला, कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किया था बाबू, किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था, याद रखिएगा। काजल में कौन सा लिंग होगा? तो काजल बाबू पुल्लिंग है, याद रखना है। आंखों का जो काजल होता है ना, काजल पुल्लिंग है, याद रखिएगा। अगला, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो वो सुकून की तलाश किसका है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह का लिखा हुआ है, सुकून की तलाश। सुकून की तलाश किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। आत्महत्या एक घृण अपराध है या पूर्णता कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? तो बाबू यहाँ पे भगत सिंह जी क्या कहते हैं कि आत्महत्या क्या है? एक कायरता का कार्य है। तो बाबू यहाँ पे याद रखना है, किसने कहा था? भगत सिंह ने। इससे पहले किसने कहा था? भगत सिंह ने। सुखदेव सिंह त्यागी, मतलब क्या, सुखदेव सिंह और भगत सिंह के बीच एक बात हुई थी, जिसमें भगत सिंह ने कहा था कि सुखदेव भाई कुछ परिस्थितियों पे, है ना, भगत सिंह ने कहा था, जब सुखदेव सिंह से उनकी बात हुई थी कभी, तो भगत सिंह ने कहा था कि कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या करना उचित होता है, अच्छा होता है। उसी बात पे सुखदेव सिंह ने कहा था कि आत्महत्या करना
कभी भी उचित नहीं है। आत्महत्या करना कायर लोगों का काम होता है, आत्महत्या करना किसी भी परिस्थितियों में सही नहीं होता है। तो उसी को कोट करते हुए उस बाबू लेख में लिखते हैं, है ना, वो पत्र में लिखते हैं किसको, जब सुखदेव सिंह को बाबू पत्र लिखते हैं तो उसी में कहते हैं कि सुखदेव भाई, हमको आज भी वो बात याद है कि जब हमारी बात शाम के समय शहंशाही कुटिया में हुई थी, जिसमें हमने कहा था कि कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या करना उचित होता है, तो आपने मुझे समझाया था कि आत्महत्या करना किसी भी परिस्थितियों में उचित नहीं होता है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है और यह कायरता का कार्य है। लेकिन आज आप इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, इसको उन्होंने कहा था। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णता कायरता का कार्य, यह कथन किसका है, भगत सिंह जी का है। अगला, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है, तो जीवन की उन्नति करना नहीं, यहाँ पे जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत करना नहीं, जीवन को समझना, है ना। कुछ परीक्षाएं पास कर लेने से कई ज्यादा कठिन क्या है, तो जीवन को समझना। अगला क्वेश्चन है बाबू कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, तो उदय प्रकाश ने बाबू ध्यान रखना है सागर विश्वविद्यालय से एमए किया था, सागर विश्वविद्यालय से एमए किया था। इनका जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। अगला, ओम प्रकाश ने, है ना, किस नाट्यशाला की स्थापना की, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की, मेघदूतम, और मेघदूत की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ, याद रखिएगा। बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह कविता किस पंक्ति का है, तो तय तो यही था का है। बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, किससे लिया गया है, तय तो यही था से लिया गया है। चलिए, पूजा का लिंग निर्णय करें तो पूजा क्या है, स्त्रीलिंग है। पूजा क्या है, स्त्रीलिंग है, पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, गीतावली किसकी रचना है, तो गीतावली आप लोग किसका कहेंगे, तुलसीदास का, है ना, गीतावली। गीतावली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेगा तुलसीदास का है। अगला क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया, तो मुक्ति बोध ने संपादन किया था नया खून का, नया खून का संपादन किया था। गांधी जी चंपारण में कब आए, तो सन 1917 में आए थे, है ना, सन 1917 है क्या, यानी अप्रैल 1917 में आए थे। अगला क्वेश्चन है कि आरंभ से लेके अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो शुरू से लेके अंत तक के लिए एक शब्द होता है अधोपंथ, है ना, अधोपांत, सॉरी अधोपांत होता है, अधोपांत हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, अधोपांत होगा, याद रखिएगा। चलिए, जेब का लिंग निर्णय करें तो जेब एक स्त्रीलिंग रूप होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों को, उसके प्रेम को नष्ट कर देता है, तो जो आदमी के अंदर भय होता है, कोई काम करने से पहले एक भय होता है कि क्या कहेगा लोग, कैसे कहेगा लोग, कैसे करे, होगा कि नहीं होगा, यानी ये जो भय है ना, ये भय क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगला कि तिरिस शीर्षक, तिरिस किस प्रकार की रचना है, तो तिरिस क्या है, एक आधुनिक त्रासदी है, कॉमेडी नहीं है, आधुनिक त्रासदी है। अगला, आत्महत्या लेखक के मां किसके यहाँ काम करते थे, तो बाबू आपको पता है ना कि आत्मकथा लेखक, यानी याद रखना है जूठन जो है आत्मकथा, उसके लेखक की जो माँ होती है ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ, ये ब्रह्मदेव तागा के घर क्या करती है, काम करती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आलोचना त्रिमैसिक के प्रधान संपादक कौन रहे, तो वो त्रिमैसिक, आलोचना त्रिमैसिक के प्रधान संपादक रहे हैं कौन, तो नामवर सिंह, याद रखिएगा। अगला कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन किए थे, प्रताप का किए थे, प्रताप, याद रखिएगा। अगला, दिन का विशेषण क्या होगा, दैनिक, दिन का विशेषण होता है बाबू दैनिक। अगला, पांडुलिकी जी ने निर्भकता किससे सीखी थी, तो पांडुलिकी जी ने निर्भकता किससे सीखा था बाबू, गांधी जी से सीखा था, ये आपको याद रखना है। चलिए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, एक है दलित, तो दलित लग जाएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि, और नए का लगेगा तो आप लोग कहिएगा गजानन माधव, मुक्तिबोध, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आलोचना त्रिमैसिक के प्रधान संपादक कौन है, तो नामवर सिंह है, ये आपको पता है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म हुआ था 18 सितंबर 1907 में। इनके पैतृक गांव का नाम क्या है बाबू, बंगचक्का 105, खटकड़ कला पंजाब, लायलपुर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। कौन सा शब्द एक वचन है, तो वो एक वचन कौन सा है, नदियां बहुत हो गई, हाथियां बहुत हो गई, लड़के, यानी पुस्तक क्या है, एगो है, तो ये एक वचन है। चले, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण था बाबू नदियों की कटाई, है ना, यानी सॉरी नदियों की कटाई बोले, जंगलों की कटाई, ये बाबू चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण था। अगला, मदन सालका किसका पर्यायवाची है, तो मदन सालका बाबू ध्यान रखना है कोयल का पर्यायवाची होता है, कोयल का। अगला कि हे प्रभु, अब ये क्या है बाबू, संबोधन दिया हुआ है ना, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये संबोधन कारक है। अगला कि नामवर सिंह 1917 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा के अध्यक्ष पद पर रहे,
तो बाबू याद रखना है नौमर सिंह बाबू हिंदी विश्वविद्यालय यानी जोधपुर हिंदी विश्वविद्यालय, जोधपुर हिंदी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पे रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तलवार का विलोम क्या होगा, इसका हो जाएगा सहायक। अगला, अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया, तो जो अंग्रेज थे बाबू नील की खेती के विस्तार किए थे, आपको पता है ना, तिनकठिया प्रथा। चौरा चोरी कांड कब हुआ, तो बाबू असहयोग आंदोलन के जितने क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया था, एक पुलिस चौकी को जला दिया था, ये 1922 की घटना है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो मालती के बच्चा जो था उसका बाबू संतान का नाम था टीटी। अगला, के लिए का कारण क्या होता है, तो बाबू के लिए किसके लिए होता है, कर्ता ने कर्म को कारण से, है ना। बाबू आपादान संप्रदान क्या होगा, के लिए, है ना, यहाँ पे क्या होगा, के लिए के कारण चिन्ह कौन होगा, संप्रदान, है ना, के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन है, तो वो याद रखना है प्रबंध काव्य है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाबू लंबी लंबी कविताएं लिखते थे जो एक जीवन की पूर्ण शैली को दिखलाता था। अगला, कौन आता है, तो बाबू यहाँ पे प्रश्नवाचक लग गया तो हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अज्ञेय जी के माँ का नाम क्या था, अज्ञेय जी की माँ का नाम था बाबू व्यंती देवी, अज्ञेय जी की माँ का नाम क्या था, व्यंती देवी था। यहाँ पे नौमर सिंह ने बीए तथा एमए, है ना, एमए शिक्षा कहां से की थी, तो यह बाबू यहाँ पे बीएचयू से किया था, बीएचयू, है ना, याद रखना है। अगला, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या निश्चित नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है, कौन निश्चित नहीं है, लेकिन यह जो है ना, यह निश्चित है, यह आपको याद रखना है। चलिए प्रसंग का विशेषण क्या होगा, तो प्रसंग का बाबू विशेषण पूछेगा, प्रासंगिक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला, किरण का पर्यायवाची क्या होगा, तो बाबू रसीम होता है, मयूख होता है, मिरिच होता है, यानी ये सब के सब क्या होता है, किरण का पर्यायवाची होता है। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, निह जोड़ गुण मिलके बनता है निर्गुण, याद रखिएगा। चले, चिराग तले अंधेरे होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, यानी अपना दोष खुद को नहीं दिखाई देना, यानी दिया का देखिएगा ना नीचे वाला हिस्से पे उसको खुद अंधेरा रहता है, यानी चिराग के तल में अंधेरा होना, यानी अपना दोष खुद को दिखाई ना देना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, तो बाबू आपको पता है न्यूनाधिक में द्वंद्व समास, राजा रंग में द्वंद्व समास, गंगा यमुना में द्वंद्व समास, लेकिन बंधन मुक्त में क्या होता है, तत्व पुरुष समास होता है। कौन, तत्व पुरुष समास। अगला, कौन कहता है, ये क्या है कि कौन कहता है कि इसमें इसकी लाश को ले जाके चील कौवे को आगे डाल दूंगा, यानी सिपाही की माँ में जो सिपाही होता है वो कहता है कि मानक को मार के, है ना, ये तेरा बेटा नहीं है वैसी दरिंदा है ना, ये बोलता है ना, कि कौन कहता है कि इसकी लाश को ले जाकर चील कौवे को आगे डाल दूंगा, तो बाबू सिपाही। अगला क्वेश्चन है कि विष का विशेषण क्या होगा, तो विष का विशेषण क्या होगा, विषैला हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। महेश्वर कौन सा फल लेके आया था, बाबू आम का फल लेके आया था, आपको पता है ना। चलिए, सुख दुख में कौन सा समास होगा, बाबू क्वेश्चन पूछ देगा सुख दुख में कौन सा समास होगा, तो सुख और दुख क्या है, द्वंद्व समास है, तो याद रखना है द्वंद्व समास। इकलौता में कौन सा समास होगा, इसमें एक का बोध हो रहा है, तो जिस शब्द में संख्या का बोध हो जाए उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, तो जो वर्मा से जंगल के रास्ते ईसाई लड़कियां आती है वो मानक के घर क्या मांगती है बाबू, वो मांगती है दाल चावल। चलिए, त्राही त्राही करना यानी क्या बाबू, याद रखना है कि बहुत दुखी होना, रक्षा के लिए पुकारना, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय द्वारा लिखी कहानी कौन सी है, तो वो अज्ञेय ने क्या लिखा, रोज कहानी। रोज कहानी के लेखक कौन है, अज्ञेय जी है। अगला, कि नीव का लिंग निर्णय करे, तो नीव दी जाती है यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए, खिल्ली उड़ाना का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना का मतलब क्या हो गया, किसी का व्यंग करना, यानी किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। अगला, कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है, तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है हमारा उषा। उषा के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। और बाबू यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह को जाना जाता है कवियों के कवि के नाम से, इतना आपको पता है। तो बाबू आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास बिल्कुल बेकार लगा मेरा, मतलब आज इतना घबरा रहे हैं ना हम, सही बता रहे हैं, कैसे कैसे जल्दी जल्दी आज का क्लास करवा दिए। चलिए, आयुष कुमार, सभी बच्चे बताइए फटाफट से, आज का क्लास उतना बेस्ट नहीं लगा है, सही बात है। चलिए, लेकिन बाबू ध्यान में रखना है, कभी कभी होता है, हर किसी व्यक्ति के साथ होता है कि कभी कभी उसका दिन खराब जाता है, वही बात है। तो यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर अच्छा लगा हो तभी लाइक करिएगा, नहीं लगा हो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक क्लास में थोड़ा सा इधर उधर होने से ऐसा नहीं होता है कि सारा क्लास खराब हो। लेकिन कल बाबू पूरा जोश जुनून के साथ यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का पिछले 5 ईयर का जो मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर है ना, जो मॉडल पेपर है बच्चों, मॉडल पेपर
है ना, मॉडल पेपर, उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडल पेपर उसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग हम 300 क्वेश्चन हो सकता है लाएंगे, लगभग हम 300 क्वेश्चन लाएंगे, और उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा बिहार बोर्ड के फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए उतना बेस्ट नहीं लगा है आज का क्लास, हम जानते हैं बाबू। चलिए वो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम कल क्लास कराएंगे। सुबह में भी हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव का क्लास करेंगे, बिल्कुल केमिस्ट्री का। लेकिन शाम वाला क्लास आप लोग मत छोड़िएगा, 6 PM वाला कोई भी अब मेरा क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि जो भी होगा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए बाबू मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के बाबू पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।